वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल की 2898 एडी के कुछ लेटेस्ट न्यूज, बहुत से भाई लोग दोस्त बोल रहे थे कि पिछले 2 दिनों से आप गायब हो, कल की पर कोई वीडियो नहीं, क्या बना, टीजर का क्या बना, पोस्टपोन की क्या न्यूज है। तो गाइस सब चीजें देखने वाली हैं और मैं पहले ही आपको बता दूं कि भाई बैड न्यूज़ है सब चीजों को लेकर। यस, अब क्या बैड न्यूज है, क्या उल्टा फुल्टा हो रहा है, सब देखते हैं। बट उससे पहले कुछ अच्छी चीजें, मतलब कि 3 गुड न्यूज है मेरे पास कल की को लेकर, जो कि अच्छा है। मतलब कि लास्ट पूरे वीक की अगर मैं बात करूं तो कल की को लेकर प्रमोशन तो बहुत हुई है, लेकिन वो सिर्फ नेगेटिविटी की हुई है, पॉजिटिविटी मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई। तो अभी ये जो 3 अच्छी चीजें हैं, गुड न्यूज है, ये कौन सी है सब देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस पहली न्यूज जो कि 2 दिन पहले आई थिंक सो आई थी, कल्कि की जो प्रोड्यूसर है स्वप्ना गाइस, उन्होंने एक इंटरव्यू था, उसमें गाइस उन्होंने बोला कि कल्कि के अंदर डार्लिंग प्रभास का जो कैरेक्टर है भैरवा, इसको लोग लॉन्ग टर्म तक नहीं भूल पाएंगे। सेम टू सेम बाहुबली की तरह, जैसे प्रभास का बाहुबली वाला कैरेक्टर आज तक हम नहीं भुला पाए। वैसे देखा जाए तो लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैं अभी तक किन कैरेक्टर्स को नहीं भूल पाया, तो एक रॉकी भाई का, एक केजीएफ वाला, एक शाहरुख खान का डॉन वाला कैरेक्टर है, एक बाहुबली वाला प्रभास का कैरेक्टर है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, और भी कुछ होंगे, लेकिन ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं भाई सब नहीं भुला पाया हूं। मतलब कि आज भी ये ऐसे ही मुझे इन मूवीज के अंदर क्या हुआ था, इनके डायलॉग्स, एक एक चीज अच्छी तरह से अभी भी भाई साहब माइंड में है। तो भाई जो प्रोड्यूसर है उनका यही कहना था कि भाई डार्लिंग प्रभास का भैरवा का कैरेक्टर भी लॉन्ग टर्म तक नहीं बोलेंगे। अब मैं होप करता हूं ऐसा हो। उन्होंने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है गाइस, ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। इसके मतलब कि अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा डीपली एनालाइज करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भैरवा के कैरेक्टर से बहुत से इमोशंस भी जोड़ने वाले हैं, बहुत सी और चीजें भी जोड़ने वाली है। मैं होप करता हूं कि ये चीज पब्लिक को क्लिक कर जाए, क्योंकि गाइस देखो, एक फिल्म की रिलीज डेट से पहले ये सारी चीजों इन चीजों का होना नॉर्मल है। ऑफ कोर्स अब प्रोड्यूसर्स आकर कुछ और तो नहीं बोल सकते, उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर अच्छी चीजें ही बोलनी है। बट मैं होप करता हूं ऐसा हो। दूसरी चीज, आज ही गाइस आया हुआ था विशाल साहब का। विशाल कुमार भी बोलते हैं कि ये जो कल की फिल्म है ये बड़ी प्रेस्टिजियस फिल्म है। यानी कि वो एग्जैक्टली बोलते क्या है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई हुई थी, लिखते हैं भैरवा कैरेक्टर के बारे में इन्होंने भी बोला, भैरवा इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड सुप्रीम कैरेक्टर। तो मतलब कहीं ना कहीं भैरवा का कैरेक्टर हमें कुछ बहुत ही यूनिक नजर आने वाला है। पहले भाई साहब प्रोड्यूसर ने बोला, अभी भाई साहब विशाल साहब बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इनसाइड कुछ तो पता है, इन्होंने देखा है, इनको आइडिया है कि भैरवा का कैरेक्टर पब्लिक को कैसे अच्छा लग सकता है। और ये बात बहुत बहुत अच्छी है। अगर तो भाई साहब भैरवा के कैरेक्टर के साथ पब्लिक जुड़ गई, इसके अगले पार्ट क्या तूफान मचा सकते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कल की एक सिंगल फिल्म नहीं है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जब भी आएगा, लेकिन आएगा। फिलहाल तो पार्ट 1 ही नहीं आ रहा, मतलब कि यही एक प्रॉब्लम बनी पड़ी है। खैर, तीसरी जो गुड न्यूज है वो ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर भाई कल्कि का जो ऑफिशियल पेज है उसके 1,50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब किसी मूवी का जो पेज होता है उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं, कौन फॉलो करता है। इवन की इंटरेस्टिंग चीज, मैंने वो इंस्टाग्राम वाला पेज नहीं फॉलो कर रखा। मैं न करूं या ना करूं, एक जनरली बात कर रहा हूं। भाई जब हमने एक्टर्स को फॉलो किया हुआ है, डायरेक्टर्स को फॉलो किया हुआ है, कास्ट को फॉलो किया हुआ है, तो हमें न्यूज वैसे ही मिल जाएगी, क्या जरूरत। लेकिन पेज को फॉलो करना बहुत कम लोग करते हैं। और यहां पर कल्कि के पेज पर 1,50,000 फॉलोअर्स ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। मतलब कि सबसे जल्दी फॉलोअर्स हुए हैं 1.5 लाख। और आई थिंक इससे पहले डार्लिंग प्रभास की ही फिल्म्स के रिकॉर्ड्स थे, उन्हीं की फिल्म्स की जो पेज हैं उन पर सबसे ज्यादा मतलब कि फॉलोअर्स होते थे। लेकिन भाई साहब डार्लिंग प्रभास ने अपने ही रिकॉर्ड बीट किए हैं। और भाई साहब उनकी जो इससे पहले बाहुबली, सालार, उन मूवीज के भी जो पेज के फॉलोअर्स थे वो कम है और कल्कि के ज्यादा हो चुके हैं। मतलब देख लो
भाई साहब आप यहां से हाइप का आइडिया लगाओ। 1.5 लाख फॉलोअर खाली मूवी के भाई साहब जो पेज है उस पर है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब मूवीज की जो प्रमोशन है या मूवी के लिए पब्लिक क्रेजी तो है, बट भाई साहब किधर है टीजर, किधर है पोस्टपोन की न्यूज, ये समझ में नहीं आ रही। तो इसी पर अगर मैं फर्दर आपको अपडेट्स दूं तो गाइस वो यही कहती है कि डार्लिंग प्रभास ने शूटिंग कंप्लीट कर ली है। इस फिल्म की जो प्रॉपर शूटिंग है वो अभी 1 अप्रैल से पहले खत्म हो जाएगी। वही पुरानी की पुरानी न्यूज़ है। और भाई साहब अपडेट्स के अकॉर्डिंग टीजर रेडी पड़ा है। मतलब अगर रेडी पड़ा है तो मेकर्स रिलीज क्यों नहीं कर रहे? और फिर मेरे माइंड में वो जो सेंसर वाला सीन है ना वो नहीं निकलता। देखो सिंपल सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी बड़े मियां छोटी मियां का भाई साहब ट्रेलर आने वाला है परसों 26 मार्च को। अब आप देखो भाई साहब उसका अभी ट्रेलर सीबीएफसी से सर्टिफाइड हुआ, यूए रेटिंग मिली, 3 मिनट 32 सेकंड ड्यूरेशन थी। जैसे ही सीबीएफसी के पास गया सेंसर हुआ, फौरन रिपोर्ट आ गई या नहीं आई। मैंने इसीलिए बोला कि भाई जब कल्कि का अगर कोई कंटेंट इस तरह सीबीएफसी के पास जाता, भाई सबसे पहले हमारे पास अपडेट आ जाती, फौरन से आपको पता भी ना चलता। तो अब क्या होने वाला है, बैकग्राउंड पर मेकर्स ने बनाया भी है, नहीं बनाया या बना के रखा हुआ है, मेकर सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक दफा सही टाइम आए देन हम इस फिल्म को या देन हम टीजर को सीबीएफसी से सेंसर करवाएं, क्या है कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल पूरी की पूरी टीम गायब है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि सेम टू सेम सालार वाला सीन यहां पर देखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे नेगेटिविटी इंक्रीज पे इंक्रीज होते जा रही है। नेगेटिविटी मींस के भाई साहब ये कल्कि भी गई, कल्कि के साथ भी वैसा ही होगा जैसा सालार के साथ हुआ, कल्कि भी फ्लॉप होने वाली है, कल्कि की भी रिलीज डेट अब अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हो ना, सो ऑन। और फिर भाई साहब आपको पता है कि जब नेगेटिविटी होती है तो नेगेटिविटी के साथ ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं कि भाई साहब मेकर्स से जब फिल्म कंप्लीट ही सही टाइम पर नहीं होती तो मेकर्स क्यों रिलीज डेट देते हैं। अब भले ही फिल्म कंप्लीट हो, 9 मई को रिलीज हो सकती हो, इलेक्शंस की वजह से पोस्टपोन ना हो, लेकिन नेगेटिविटी में ये सारी चीजें तो अब ऑफ कोर्स देखो मैं भाई साहब कल्कि का बेसब्री के साथ वेट कर रहा हूं, मेरे पास सारी अपडेट्स होती है, लेकिन उसके बाद भी अब देखो मेरे पास ये भी न्यूज है और बड़े सोर्सेस से है कि भाई इलेक्शंस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी माइंड में भाई साहब ये बात आती है कि यार क्या पता वीएफएक्स का काम कंप्लीट नहीं है, क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है जिसकी वजह से अभी तक भाई साहब, क्योंकि गाइस देखो अगर पोस्टपोन ही इज द रीजन होती इलेक्शन, मैं हमें ये बात करते हो ना, अगर इलेक्शन ही मेन रीजन होती तो भाई साहब मेकर्स अभी तक खुद ही ऑफिशियली पोस्टपोन कर चुके होते और क्या पता रीजन भी बता दी होती मेकर्स ने कि इलेक्शन इज द रीजन, हम रिलीज डेट जल्द अनाउंस करेंगे। मेकर्स कुछ बोल ही नहीं रहे और ये जो कुछ बोल नहीं रहे ये पब्लिक को तड़पा रहा है, बुरी तरह से तड़पा रहा है। और वैसे भी अब तो पीछे क्या ही टाइम बचा है भाई साहब, मार्च तो गया, अप्रैल का महीना है, अप्रैल के बाद आता है मई, 9 मई पहले रिलीज डेट थी। अगर मैं दिन भी गिनूं तो भाई साहब आज है 24, 6 और 7 डेज ये रहते हैं, 9 डेज वो कर लो, मतलब कि ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 16 डेज और 1 महीना वो, यानी कि 1.5 मंथ, एग्जैक्टली 1.5 मंथ बचा है आज के बाद, जो अभी तक 9 मई रिलीज डेट है। तो 1.5 मंथ पहले भाई साहब अगर लेट सपोज 9 मई ही हो, तो एग्जांपल दे रहा हूं, तो इतनी बड़ी फिल्म ग्रैंड लेवल पर प्रमोशन करना, उसको भाई साहब हॉलीवुड लेवल पर रिलीज करना 1.5 मंथ में, ये चीजें किधर होती है भाई, नहीं होती, दिस इज इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। तो अब टीजर नहीं आया, ट्रेलर नहीं आया, क्या नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई कि क्या हो रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बहुत से भाई लोग दोस्त मुझे आई नो मैसेजेस कर रहे होते हैं, पुराने इंटरव्यूज निकाल कर सेंड कर रहे होते हैं जिनमें ये बोला जा रहा है कि 31 मार्च को मेकर्स ने बोला था कि 93 डेज के बाद ट्रेलर आएगा, जो कि इस दिन बन रहा है, इस दिन बन रहा है। तो भाई आप थोड़ा सा वेट करें, देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल भाई सब कोई ऑफिशियल न्यूज किसी के पास भी नहीं है कि क्या हो रहा है। हिमेश भाई और या फिर तारा नदारश अगर वही कोई न्यूज निकाल कर दे तो होप सो, लेकिन फिलहाल किसी भी बड़े से बड़े सोर्स के पास कोई कल्कि की न्यूज नहीं है। बाकी जैसी कोई न्यूज आती है तो बताता हूं। अभी तक के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।